हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकेश सर चैनल। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी का बहुत सारा क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत सारा आप लोगों को थ्योरी और कॉन्सेप्ट बता चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज आप लोग के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बिना समय को गंवाए हम लोग आज जल्दी से क्वेश्चन सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं और दोनों पर आए अंकों का योग 7 होने की क्या प्रयोज्यता है। इसमें पहले हम लोग को समझना है कि पासा क्या होता है। तो पासा आप लोग को बता चुके हैं, जैसे लूडो खेले होंगे आप लोग, उसका गोटी यहाँ पर देख लीजिए, इमेज दिखा दे रहे हैं आप लोग के पासा का। तो इसी के तहत दो पासे एक साथ, एक पासे में कितने घटनाएं घटती है। एक पासा फेंकने पर 6 घटना अधिक से अधिक घट सकता है। इवेंट 6 इवेंट अधिक से अधिक घट सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 अधिक से अधिक 6 घटनाएं घट सकती है एक पासे में। दो पासे बोला है तो यहाँ पर हम लोग टोटल इवेंट्स निकालते हैं। टोटल इवेंट्स, टोटल इवेंट निकालते हैं मतलब घटना। इवेंट का मतलब क्या होता है, घटना। तो दोस्तों कितना हो गया, एक बार अगर फेंक रहे हैं तो 6 घटनाएं घट रहा है, तो 2 बार फेंकेंगे तो कितना होगा, 6 × 6 36 टोटल इवेंट हो जाएगा। टोटल घटनाएं 36 हो जाएगा। अब हम लोग को ज्ञात करना है NE, नंबर ऑफ इवेंट। कितना नंबर ऑफ इवेंट हो रहा है, तो यहाँ देखिए दोनों पर आए, दोनों पासे पर आए अंकों का योग 7 है। अंकों का योग 7 है तो कितनी घटनाएं घट सकता है, आप लोग सोच सकते हैं। 16 को ऐड कीजिएगा तो 7 हो सकता है, की तो 1 की तो 6 आ सकता है, और या तो 6 या तो 1 आ सकता है। 6 1 भी ऐड कीजिएगा 7 होगा, या 2 और 5 को भी ऐड कीजिएगा। मतलब कह रहे हैं दोनों अंकों पर आए अंकों का योग मतलब ऐड करने पर 7 हो जाए। और 2 आ सकता है एक बार में, और एक बार 5 आएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 7 प्राप्त हो जाएगा। 5 ऐड कीजिएगा 7 भी हो सकता है, या 5 2 को भी ऐड कीजिएगा तो 7 हो सकता है दोस्तों। या 3 और 4 को ऐड कीजिएगा तो 7 हो सकता है, या 4 और 3 को भी ऐड कीजिएगा तो 7 हो सकता है। अब इससे अधिक कोई घटनाएं तो नहीं घट सकता है जिसको दोनों पासे पर आएगा अंकों, आए हुए अंकों का योग करने पर 7 प्राप्त हो जाए। ऐसा अब तो कोई अंक नहीं दिख रहा है। अब ये घटनाएं गिन सकते हैं आप लोग कितना बार घटा है घटनाएं, इवेंट्स। 1 2 3 4 5 6 घटा। तो NE, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा। अब इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब हम लोग को प्रयोज्यता निकालना है, तो होने की क्या प्रयोज्यता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है, NE/NS। S के मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस के मतलब क्या हो, टोटल इवेंट हो गया। टोटल इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट कितना दिया है, देखिए नंबर ऑफ इवेंट 6 है, 6 लिख दिए, और टोटल इवेंट्स कितना है, 36 है। टोटल इवेंट्स 36 है, 36 हो गया। अब इसको कट कर देंगे, 6 से 6 बार में कट हो गया, 1/6 इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब आप लोग इसको आसानी से समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 सिक्कों की उछाल में निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करें। 3 सिक्कों की उछाल में निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करें। घटना क्या क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 पृष्ठ एवं एक शीर्ष आने की घटना। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि पृष्ठ मतलब क्या होता है और शीर्ष मतलब क्या होता है। दोस्तों पृष्ठ के मतलब होता है टेल, और शीर्ष के मतलब होता है हेड। ओके, शीर्ष के मतलब हेड होता है, सबसे शीर्ष में सबसे ऊपर आया है, बोला था ना, ये सबसे शीर्ष पर है, मतलब सबसे ऊपरी सतह पर है। हेड, पहले हेड आया, और ये पृष्ठ मतलब टेल पर, तो टेल है। तो आप लोग ये समझ चुके शीर्ष और पृष्ठ के मतलब। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये भी पढ़ लिया जाए। 3 शीर्ष आने की घटना की प्रयोज्यता भी निकालें। तो पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे। टोटल इवेंट निकालेंगे जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपल स्पेस जिसको बोलते हैं। तो आइए हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल ले पहले, कितना होता है। तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो कितना घटनाएं घट सकता है। यदि 3 सिक्कों की उछाल में निम्नलिखित घटनाएं घट सकता है। देखिए एक बार हेड, फिर एक बार हेड आ सकता है दूसरे सिक्का में, तीसरे सिक्का में टेल आ सकता है। मे भी एक ये घटना हो, घट गया, और फिर दूसरी घटना हो सकता है हेड टेल टेल, ये भी हो सकता है।
एक सिक्का में हेड हो सकता है घटना, दूसरे सिक्का उछालेंगे टेल आ सकता है, तीसरे सिक्का में भी टेल आ सकता है। एक ये घटना घट गया, और तीसरा फिर घटना घट सकता है हेड टेल हेड, ये भी घटना घट सकता है। उसके बाद फिर चौथी घटना घट सकता है, एक सिक्का में टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, ऐसे हो गया। और फिर घटना घट सकता है, चौथा घटना घट सकता है, पांचवा घटना हेड हेड हेड, तीनों में हेड आ सकता है। पहला सिक्का उछालेंगे उसमें भी हेड, दूसरा सिक्का उछालेंगे उसमें भी हेड, तीसरा सिक्का उछालेंगे उसमें भी हेड आ सकता है मे भी। अब देखिए फिर इसमें टेल टेल टेल, तीनों में टेल भी आ सकता है, या टेल हेड हेड, ये भी हो सकता है, टेल हेड हेड, और हो सकता है टेल टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है। ओके, यही कितना घटना घटा, अब इससे अधिक कोई घटना नहीं घट सकता है 3 सिक्का उछालने पर दोस्तों। आइए गिन लीजिए कितना घटना घट चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इवेंट्स कितना हो गया एन एस टोटल हो गया 8 हो गया। ओके, टोटल इवेंट सेट हो गया। अब हम लोग को देखेंगे, पहला क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, 2 पृष्ठ एवं एक शीर्ष आने की घटना, इसमें कितना घटना घट सकता है ये देखेंगे। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो सकता है, आप लोग बता चुके हैं कि इवेंट्स का मतलब होता है घटना। इवेंट्स का मतलब क्या होता है, घटना। तो इसमें देखेंगे कितना घटना घट सकता है, 2 पृष्ठ मतलब 2 टेल आने की और एक शीर्ष आने की। तो 2 टेल आ गया और एक शीर्ष आ गया। ओके, और फिर इसमें टेल हेड टेल कर देंगे, इसमें भी 2 टेल आ गया और एक हेड आ गया, इसमें भी, या हेड टेल टेल, इसमें भी। इससे अधिक अब तो घटना नहीं, 2 बार एक 3 सिक्का उछालने पर 2 बार टेल टेल, 2 बार टेल टेल, 2 बार टेल टेल, एक बार हेड हेड आने की घटना, इससे अधिक कोई अब नहीं हो सकता है। देखिए एक बार टेल टेल और एक बार हेड हुआ है, फिर एक बार टेल टेल, 2 बार टेल हुआ है, एक बार हेड हुआ है, 2 बार टेल और एक बार हेड, यही बोल रहा है ना, 2 बार टेल और एक बार हेड आने की घटना, 3 ठो घटना हुआ। इसमें क्या हुआ, इसका नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ दोस्तों, तो 3 हो गया। तो इसका आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रायिकता, तो नंबर ऑफ इवेंट बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट, मतलब कि NS। तो इसका क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 3 हो जाएगा दोस्तों, और NS का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 आया, 8 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 3/8 हो गया। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। 3 शीर्ष आने की, मतलब शीर्ष मतलब क्या होता है, हेड होता है, शीर्ष मतलब हेड होता है। 3 शीर्ष आने की घटना की प्रायिकता निकाले। तो 3 शीर्ष आने की घटना की प्रायिकता क्या हो सकता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए। शीर्ष का मतलब हेड होता है, हेड हेड हेड, इससे अधिक नहीं हो सकता है घटना, इसलिए कि एक सिक्का 3 सिक्का उछाले, तीनों में हेड 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 आ गया, 3 बोल रहा है ना, 3 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो 3 शीर्ष आ गया, हेड हेड हेड, तीनों सिक्का में उछाले तो हेड हेड प्राप्त हुआ हम लोग का। तो हेड हेड प्राप्त हुआ, तो इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ घटना कितना घटा, एक घटना घटा, एक घटना घटा, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसको E2 लिख देंगे, ये E1 है, ये E2 हो गया। अभी क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इवेंट मालूम है 8 है, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, प्रायिकता बोला है ना, घटना घटा, तो प्रायिकता भी इसका निकाले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, NE/NS। NE कितना है, 1 है, NS कितना है, 8 है, 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे क्वेश्चन को। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताश की एक गड्डी से 4 पत्ते खींचे जाते हैं, इसके विभिन्न प्रकार से आने की क्या प्रायिकता होगा। तो ताश की गड्डी प्लेइंग कार्ड आप लोग जानते होंगे, टोटल उसमें कितना कार्ड होता है, 52 कार्ड होता है प्लेइंग कार्ड में, उसमें से 4 पत्ता खींच लिया जाता है। आप लोग को बताया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चूज करने का, तो क्या होता है इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा, इसलिए कि टोटल कोई भी ऑब्जेक्ट में से कितना भी ऑब्जेक्ट उसमें से चूज किया जाएगा, ऐसी अवस्था रहेगा तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन निकालते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर C हो जाएगा 4, 52C 4 हो जाएगा, इसलिए 4 उसमें चूज किया टोटल पत्ता में से। तो अब आइए देखते हैं क्या करें, टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गया, टोटल इवेंट हो गया, मतलब कि कुल घटना, कुल संभावना, कुल संभावना कितना हो गया,
52C4 हो गया। ओके, अब देखिए विभिन्न प्रकार से आने की प्रयोक्ता कितना हो सकता है। तो आप लोग को ये भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 13 पार्ट में 52 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 बार में कट जाएगा, 13 पार्ट में 4 बार में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 13 और 13 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक काला पान की 13 पत्ता होता है और 13 पत्ता होता है लाल पान की, 13 पत्ता होता है ईंट का, डायमंड का, और 30 पत्ता होता है क्लब चिड़िया का। तो 13 पत्ता टोटल होता है, ताश की 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो विभिन्न प्रकार से बोला है ना, डिफरेंट प्रकार से इसको निकालना है। ओके, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 13C1 नंबर ऑफ इवेंट हो गया, कितना घटनाएं घट सकती है, 13C1 डिफरेंट, और फिर एक तो घटना घटेगा वो भी 30C1, और एक और घटना घटेगा 30C1, और एक और घटना घटेगा 30C1। 4 घटनाएं घट सकता है डिफरेंट प्रकार से। टोटल एक प्रकार का कार्ड हुआ पूरा एक कलर, ब्लैक पान का कलर 13 होता है, तो 13 हो गया, 13C1 हो गया। टोटल 13 मतलब होता है कैसा, एक ही कलर का होता है चिड़िया क्लब का, तो 13C1 हो गया। टोटल डायमंड मतलब ईट हिंदी में उसको ईट बोलते हैं डायमंड को, वो उस तरह का 13 पत्ता हो गया एक कलर का, तो 13C1 हो गया। और फिर रेड हो गया, हट बोलते हैं, रेड पान की पत्ता जो हो गया वो 13 होता है, 13C1 हो गया। ओके, एक ही कलर का, तो C1 हो गया। तो अब ऐसा एनी निकल गया और NS निकल गया, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो आइए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है, NE/NS। NS का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाई NS। NS का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गया। NE कितना हो गया, तो NE हो गया इतना 30C1। आइए एक बार लिख देते हैं फिर, 30C1 मल्टीपल 13C1 मल्टीपल 13C1 मल्टीपल 13C1 बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 52C4 हो गया। ओके, आपको ये निकल चुका है। अब इसका आप लोग सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। आप लोग बता चुके हैं कि कैसे इसको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन निकलता है। पिछले वीडियो में आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो कॉम्बिनेशन में आप लोग बताए हैं ट्रिक के माध्यम से कि C के पावर नीचे जितना दिया रहेगा उतना बार उसको फैक्टोरियल्स को तोड़ेंगे। तो C1 है तो सिर्फ 13 मल्टीपल करेंगे, और 2 रहता है तो 13 मल्टीपल 12 करते हैं, 3 रहता है 13 मल्टीपल 12 मल्टीपल 11 करते हैं। ऐसे पावर के अकॉर्डिंग किया जाता है। 13 मल्टीपल 13 बस कर देंगे, इसलिए कि सिर्फ नीचे 1 है तो 1 ही बार इसको मल्टीपल करेंगे दोस्तों। और नीचे क्या दिया है, और फिर इसको फिर नीचे भी 1 है तो इसको 1 से भी फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो उतना ही नंबर प्राप्त होगा, इसलिए 1 को नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और 52C4 हो गया, तो 52 को भी तोड़ेंगे तो 4 बार तोड़ेंगे, क्योंकि नीचे 4 दिया है पावर में। 52 मल्टीपल 51 मल्टीपल 50 मल्टीपल 49, 4 बार तोड़ दिए। अब इसके नीचे 4 है तो 4 को भी फैक्टोरियल्स करेंगे, 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। ओके, अब इसको कैलकुलेशन कर लेना है, मल्टीपल कर देना है, डिवाइड कर देना है, जितना कट कुट कर आएगा उतना ही उसका आंसर फाइनल हो जाएगा। आप लोग कर सकते हैं। जैसे इसको भी कीजिएगा तो 4 से ही कट जाएगा, ये 13 बार में है। इसको 3 से कीजिएगा तो 17 बार में कट जाएगा, इसको 2 से कीजिएगा 25 बार में कट जाएगा। 1 तो 1 होता है, 1 से डिवाइड कीजिएगा फिर उतना ही नंबर प्राप्त होगा। अब जो ये नंबर बचा इसको टोटल मल्टीपल कर लीजिए और इसको टोटल मल्टीपल कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा दोस्तों। आप लोग कर सकते हैं इसको मल्टीपल, जो आएगा उसका आंसर वही हो जाएगा। ओके, आप लोग देखिए इसको अगर रियल फंक्शन बनाएंगे, रियल फार्मूला बनाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसी फंक्शन से हम लोग बनाना बेटर रहेगा एग्जाम में। ऐसे बता दे रहे हैं आप लोगों को नेचुरल फंक्शन भी इसका। देखिए क्या होता है, फैक्टोरियल्स तोड़ने के फार्मूला इसका कॉम्बिनेशन रहेगा अगर, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होता है। n क्या होता है, NCR। देखिए NCR, n का वैल्यू क्या हुआ 13 हुआ, c और r का वैल्यू 1 हुआ, 13 NCR हो गया तो 13CR लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 13CR। n का वैल्यू 13 है, r का वैल्यू 1 है। ओके, 13C1। देखिए यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर फैक्टोरियल्स 13 रख देंगे और फैक्टोरियल्स r का वैल्यू 1 हो जाएगा, और फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि 13 माइनस 1 कर देंगे। तो यहाँ पर 13 हो गया, 13 को तोड़ेंगे तो 13
13 मल्टीपल 12 फैक्टोरियल 12 लिख देंगे, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 12 आने वाला है कट कर, इसीलिए फैक्टोरियल 12 लिख देंगे। 1 का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए हट जाएगा ये, और 13 में से 1 जाएगा, फैक्टोरियल 12 हो जाएगा। 12 12 कट गया दोस्तों, कितना बचा 13। देखिए 13 का 13 लिखे है ना, इसीलिए ये नेचुरल फार्मूला हुआ, फंक्शन हुआ, इसको यूज नहीं किया जाता एग्जाम में, इसलिए समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको यूज करके आप लोग आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, आइए अब आप लोग को और क्वेश्चन कुछ करा रहे हैं ताश के पत्ता वाला, जो कि प्लेइंग कार्ड्स का क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन आप लोग करा देंगे ताकि अब कोई कन्फ्यूजन रह नहीं जाएगा। ताश के पत्ता वाला क्वेश्चन में आप लोगों को सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे क्वेश्चन करा के। डिफरेंट क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ताश के 52 पत्तों में से 4 खींचे जाते हैं, 4 पत्ता उसमें से खींच लिया जा रहा है टोटल प्लेइंग कार्ड्स में से, क्या संभावना है इसमें एक और केवल एक बेगम होने की। तो टोटल इवेंट्स क्या होगा, टोटल घटना का टोटल इवेंट मतलब कि टोटल घटना कितना हो गया 52 टोटल कार्ड्स है प्लेइंग कार्ड्स 52 C4, इसलिए कि इसमें चूज किया गया 4 उसमें से खींचा गया है पत्ता, तो 52 C4 हो गया टोटल इवेंट्स। अब हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ इवेंट्स, कितना घटना है घटित हो रहा है वहाँ पर दोस्तों। लेकिन इसमें देखिए कुछ कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग क्वेश्चन गलती कर देते हैं। यहाँ पर सोचना है कि नंबर ऑफ इवेंट्स निकालना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में 2 घटनाएं घटित कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या संभावना है कि इसमें एक मतलब एस होता है, एस के मतलब एक का होता है। यहाँ आप लोग एक का पत्ता देख सकते हैं, एस मतलब एक का होता है। तो देखिए कितना होता है, 4 पत्ता होता है इसका, एक कोई भी एस का 4 पत्ता होता है चारों में। मतलब लाल पान की पत्ता होता है, ब्लैक पान की पत्ता में होता है, क्लब चिड़िया की पत्ता होती है, और ईंट होता है, डायमंड का पत्ता। सब में एक एस होता है, एक का पत्ता होता है। 4 होता है टोटल कार्ड्स में एक का पत्ता, तो 4। अब इसमें से 4 निकाला गया, 4 पत्ता खींचा गया, इसमें बोल रहा है कि एक का है, एस है, तो 4C1 हो जाएगा। 4C1 हो गया। क्या हुआ दोस्तों, Na हुआ। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, लेकिन पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर Na नंबर ऑफ फर्स्ट इवेंट्स। Na क्या हो गया, ए इसी तरह मान लेंगे नंबर ऑफ फर्स्ट इवेंट को, बी मान लेंगे नंबर ऑफ सेकेंड इवेंट्स को, सेकेंड घटना को। तो फर्स्ट घटना घटित हुआ, क्या हुआ, Na = 4C1 हो गया। 4 टोटल पत्ता निकाला गया था, उसमें से एक का है, एक एस है, एक का है। अब जो बाकी बचा उसको हम बी मान लेंगे, उसको मान लेंगे क्या, नंबर ऑफ बी। नंबर जो घटना घटा दूसरी घटना, उसको नंबर ऑफ बी मान लिए। तो उसमें क्या हम करेंगे, टोटल जैसे टोटल 52 था, उसमें से 4 पत्ता खींचा गया था, तो 52 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 48 बचेगा। 48 हो गया। और 48 में केवल एक बेगम हो, तो बेगम का पत्ता एक हो इसमें। तो अभी यहाँ पर हम लोग को नहीं निकालना है, अभी सिर्फ क्या निकालना है कि टोटल इसमें से 4 पत्ता खींचा गया था, उसमें से एक का था, और केवल एक बेगम था, तो उसमें और अदर पत्ता जो बचा, कितना पत्ता बचा, 3 पत्ता बचा, तो 48C3 बचा है। जो शेष नंबर बचा है उसका निकाला जा रहा है नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल 48 हो गया। अब यहाँ पर जो बचा है, और टोटल इसमें से 4 में से एक इधर चूज हो गया, तो फिर इसमें 3 बचा है। 4 में से एक निकाल लिया गया बेगम का पत्ता, तो 3 बचा, 48C3 हो गया। अब हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ इवेंट। अब निकालेंगे नंबर ऑफ इवेंट = Na मल्टीपल NB। आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं आप लोगों को नंबर ऑफ मल्टीपल और एडिशन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको बता चुके हैं कि कैसे इसको सोल्यूशन किया जाता है मल्टीपल और ऐड करके। इस तरह यहाँ पर Na मल्टीपल NB निकाल लेंगे। देखिए Na क्या वैल्यू दिया हुआ है, 4C1, मल्टीपल NB का क्या दिया हुआ है, 48C3। ओके, अब हम लोग निकालेंगे क्या, प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी कितना घटना घटा है, तो आने की संभावना बोल रहा है, आने की संभावना बाई कुल संभावना। आने की संभावना बाई कुल संभावना निकाल लेंगे दोस्तों। तो इसी को बोला जाता है फेवरेबल ऑफ इवेंट्स बाई टोटल इवेंट्स। तो आने की संभावना टोटल कितना हो गया, यही हो गया 4C1 मल्टीपल 48C1
ओके सॉरी 48C3। अब नीचे टोटल नंबर की टोटल इवेंट्स कितना हो गया कुल संभावना, तो 52C4। देखिए टोटल इवेंट कितना है 52C4, 52C4। इसको अब आसानी से सोल्यूशन कर लेना है। देखिए बताए हैं आप लोगों को कि जितना नीचे रहेगा सी में का पावर उतना ही उसका मल्टीपल करना है, फैक्टोरियल को तोड़ना है। तो 4C1 है तो सिर्फ 4 करेंगे एक बार मल्टीपल। ओके अब मल्टीपल 48 है तो 48 के नीचे कितना पावर है सी का 3 है तो 3 बार करेंगे। 48 मल्टीपल 47 मल्टीपल 46। अब आप लोग को फैक्टोरिएशन में बता परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में बता चुके हैं कि आप लोग को फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं, ये आप लोग समझ लीजिएगा। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसको फैक्टोरियल को तोड़ते नीचे चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया फैक्टोरियल में 3 दे दिया है। ओके तो n का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया दोस्तों, और 3 माइनस 1 करेंगे तो मल्टीपल 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 करेंगे तो मल्टीपल 1 बचेगा। देखिए 1 तक बोले थे ना, इतना ही करके रहने दिया जाता है, इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये ट्रिक के माध्यम से है कि जितना पावर नीचे दिया है उतना ही बार इसको फैक्टोरियल्स करेंगे नीचे। तो 1 दिया था 4 1 बार मल्टीपल करेंगे, सिर्फ यहाँ 3 दिया है 48 मल्टीपल 47 मल्टीपल 46 3 बार कर दिए। अब आप लोग देखिए, और नीचे इसका एक और शर्त है कि नीचे जो है उसको भी कर लिया जाता है। 3 है यहाँ पर तो 1 था इसलिए नहीं किया गया, 1 का 1 ही होता है। तो ये अब 3 है तो 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 कर देंगे। ओके अब इसको करना है नीचे होल टोटल को। 52 है 52 को 4 बार करेंगे, 4 दिया है नीचे फैक्टोरियल्स में, तो 52 मल्टीपल 51 मल्टीपल 50 मल्टीपल 49 49 4 बार कर दिए, और बाई नीचे 4 है तो 4 को भी कर देंगे। 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 दोस्तों। अब जो बाकी बचा सबको कट कर दिया जाएगा, आसानी से हो सकता है। ये भी यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं। देखिए 3 और 2 1 3 और 2 1 ये कट गया एक दूसरा से, 3 1 2 1 3 1 2 1 और 4 बच गया, तो 4 बच गया यहाँ पर, तो 4 को काट कर देंगे यहाँ पर किससे 52 से। या इसको और सोल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पर 4 मल्टीपल 48 मल्टीपल 47 मल्टीपल 46, और ये 4 है जो ऊपर चला जाता है मल्टीपल 4 बाई नीचे क्या क्या बच गया 52 मल्टीपल 51 मल्टीपल 50 मल्टीपल 49। अब जो नंबर कटेगा दोस्तों कटा देंगे, उसके बाद आसानी से सोल्यूशन कर लेना होता है। तो देखिए 4 से कटाएंगे तो 13 बार में कट जाएगा, और कोई ऐसा नंबर है कटने वाला। 2 से कटा देंगे ये कितना बार में चला जाएगा 23 बार में कट जाएगा, और इसको कर देंगे तो 25 बार में कट हो जाएगा। और अब जो बाकी नंबर ऊपर बचा सबको मल्टीपल करके लिख लेना है, और जो नीचे नंबर बचा उसको मल्टीपल करके लिख लेना है दोस्तों। यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो नंबर आएगा आप लोग कर सकते हैं, कर लीजिएगा। या कोई एग्जाम में ऐसा भी ऑप्शन देता है दोस्तों, यहाँ पर भी इतना पर ही ऑप्शन दे देता है, तो इसी को ही सोल्यूशन करके लिख देना होता है कि ये इसका आंसर होगा, राइट आंसर। इसका क्वेश्चन को सेटिंग करके आप लोग समझ जाइएगा, और पहले इसका कंसेप्ट समझ जाइएगा, तो बिल्कुल आसानी से कोई भी क्वेश्चन कितना भी मूव करेगा, क्वेश्चन में कितना भी पॉइंट्स चेंज करेगा बदलेगा, तो आप लोग आसानी से उसको पकड़ के समझ सकते हैं, और समझ कर आसानी से उसको लिख कर सोल्यूशन दे सकते हैं। तो अभी आप लोग ये कॉन्सेप्ट तैयार कर देंगे तो ये भी आंसर हो सकता है। या अगला चूजिंग ऑप्शन देगा, फिक्स वैल्यू देगा कोई, तो आप लोग इसका आंसर ये लिखिएगा, नहीं तो ये भी हो सकता है। ओके आइए कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। हाँ दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो है कुछ डिफरेंट लाए हैं आप लोग के लिए। जैसे ये महिलाओं और पुरुषों पर दिया रहता है ऐसा क्वेश्चन, कितना निकाल लिया जाएगा, इतना पर तो क्या होगा कॉम्बिनेशन, इसको देखना होगा ध्यानपूर्वक से। 5 महिला एवं 7 पुरुषों में से 4 की एक समिति बनाती है, मतलब 4 की एक समिति बनाती है, तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता निकालें। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन इसमें राइज किया पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है 3 महिलाएं तथा 1 पुरुष हो, दूसरा 2 महिलाएं तथा 2 पुरुष हो, 4 महिलाएं हो। तो पहले हम लोग निकाल लें टोटल नंबर ऑफ इवेंट। टोटल इवेंट्स कितना हो गया इसमें, देखिए 7 पुरुष है और 5 महिलाएं। 7 अब 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12C4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इसमें से एक समिति बनाता है, उसमें से 4 महिलाओं को चूज किया जा रहा है टोटल में से, तो 12 टोटल हो गया, 12C4 हो जाएगा। अब देखिए अब निकालना है, पहला क्वेश्चन बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, 3 महिलाएं तथा 1 पुरुष हो, 3 महिलाएं तथा 1 पुरुष हो, तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ए मतलब पहला घटना कितना हो जाएगा
3 महिलाएं, टोटल महिला कितना है 5 है दोस्तों। टोटल महिला पहले देखेंगे 5 है, 5C3, क्योंकि 5 महिलाएं में से 3 महिलाओं को चूज किया जा रहा है, चुना जा रहा है। 5 महिला टोटल था यहाँ पर देखिए, उसमें से 3 महिलाओं को पहला क्वेश्चन में चूज किया गया। ओके, और NB कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सेकेंड घटना जो सेकेंड इवेंट्स है, नंबर ऑफ कितना है 7 पुरुष है, 7 पुरुष है। 7 पुरुष में से कितना चूज किया जा रहा है, 1 पुरुष को चूज किया जा रहा है, तो 7C1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ इवेंट्स निकाल देंगे। नंबर ऑफ इवेंट्स कितना टोटल घटना हुआ, नंबर ऑफ A मल्टीपल नंबर ऑफ B होता है दोस्तों, तो 5C3 मल्टीपल 7C1। ओके, तो 5C3 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 करेंगे, इसलिए कि नीचे 3 दिया है, 3 बार कर देंगे, 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3, और 3 को फैक्टोरियल्स करेंगे, 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 कर देंगे। ओके, अब इस 7 को करेंगे तो 7 का नीचे 1 है, तो 7 सिंगल करेंगे 7 हो जाएगा। अब इसको कट कर देंगे, जो जिससे कटेगा 3 से 3 कट जाएगा, 2 से कट कर देंगे, 5 2 जा 10, 10 7 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा। टोटल Na कितना हो गया 70 हो गया, और Na और NB दोनों मिलकर Ne टोटल कितना हो गया 70 हो गया। हम निकालेंगे क्या, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी इसका नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर को NS से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए कि कुल सम होना इतना होता है। तो देखिए Ne कितना हो गया, Ne 70 हो गया, Ne कितना हो गया 70 हो गया, और इसको भी निकाल लेते हैं टोटल इवेंट्स का नंबर कितना मौजूद होगा। तो 12C4 है, तो 12 को 12 मल्टीपल 11 मल्टीपल 10 मल्टीपल 9 कर देंगे, क्योंकि नीचे 4 है तो 4 बार करेंगे। ओके, नीचे 4 है, इसको फैक्टोरियल तोड़ देंगे, 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। ओके, अब इससे जो कटेगा उसको कट कर देंगे, 4 से कटाएंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से इसको 5 बार में कट कर देंगे दोस्तों। अब जितना बचा है उस सबको मल्टीपल कर देंगे, ऊपर कितना 11 5 या 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55। हम मल्टीपल 9 है तो 9 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे इससे तो 495 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, नंबर ऑफ इवेंट देखिए 70 था, 70 लिख दिए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है 495, यही आंसर हो जाएगा। और इसको कट करके और छोटा कर सकते हैं, वो भी आंसर हो सकता है, कोई भी जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन करके आंसर ठीक कर देना होगा। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। उसी तरह एकदम सेम क्वेश्चन दूसरा है, आप लोग इस पर कुछ विचार कीजिए, कुछ सोचिए और बनाने का प्रयास कीजिए। सेकंड क्वेश्चन के आप लोगों को सोचने के लिए कुछ वक्त दे रहे हैं हम, सोचिए आप लोग सेकंड क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन होगा। चलिए आइए देखिए, बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, मिलाइएगा आप लोग किसका सही हो रहा है किसका गलत हो रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी तरह दिया, 2 महिलाएं और 2 पुरुष है, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स देखिए डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर निकाल दे रहे हैं, नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है, तो 5 महिलाओं में से 2 महिलाओं को चूज किया जा रहा है, तो 5C2 हो गया मल्टीपल, और 7 पुरुष में से 2 पुरुष को चूज किया जा रहा है, तो 7C2 कर देना। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है दोस्तों 5 7 5 12 हो गया, 12 में से 4 समिति बनाया जा रहा है, 4 12C4 हो गया। ओके, इसी को सोल्यूशन कर लेना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 मल्टीपल, ये 2 दिया है तो 2 बार कर देंगे, 5 मल्टीपल 4 कर देंगे, अब बाई 2 को 2 मल्टीपल 1 कर देंगे। ओके, 7 को 7 मल्टीपल 6 कर देंगे, बाई 2 है 2 कर देंगे, और ये तो इसका 12C4 को तो निकाल चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं, यहाँ पर एक बार देख चुके हैं। 12C4 को कितना आया 495 आया है, बस इसका सोल्यूशन करके 495 लिख देना है। अब इसको कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 से कट गया 2 बार में, और ये 2 से कट गया 3 बार में दोस्तों। 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21, 21 और 10 को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, बाई 495 हो जाएगा। ओके, ये भी आंसर हो जाएगा, और जो नंबर कट करेंगे तो छोटा नंबर आएगा जो प्राप्त होगा, वो भी आंसर हो सकता है। आप लोग जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, सिर्फ सिंगल है, 4 महिलाएं हो, जिसमें सिर्फ 4 महिलाएं हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर सोल्यूशन कर दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन होगा, 4 महिलाएं हैं, तो महिला का टोटल ग्रुप कितना है 5 महिलाएं का ग्रुप है। ओके, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 5C4 हो गया, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, तो 12C4 हो गया, 12C4। तो 5C4 को निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 4 बार दिया है तोड़ने के लिए,
5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 2 तो 4 बार तोड़ दिए, और नीचे 4 को तोड़ देंगे तो 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 दोस्तों। ओके, और इसको टोटल नीचे जो दिया 12C4 का वैल्यू तो निकाल चुके, हम लोग लिख सकते हैं 495। अब 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, सब कट गया, ऊपर बचा 5 दोस्तों। 5 से भी कट जाएगा नीचे, 5 से कितना बार में कट जाएगा, 9 5 जा कितना होता है 45 होता है, 45 और 9 5 जा 45, फिर 45, फिर 9 बार में कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे 99 बचा, 1/99 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग तीनों क्वेश्चन आसानी समझ चुके हैं। इसी तरह कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप लोग सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लीजिएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं डिफरेंट, उसको सोल्यूशन किया जाए और समझा जाए उसका कंसेप्ट। आइए दोस्तों और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन किया जाए, जो कि बहुत सारा आप लोग के लिए ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो कि ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर एग्जाम में, हर बुक में, कहीं भी देखिएगा, लेकिन आप लोगों को सबसे अलग तरीक़े से आप लोगों को बताएंगे। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं आप लोगों को हम। कंसेप्ट क्लियर यदि हो जाएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन समझने और करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को पहले समझिए, इसके बाद आप लोग सोल्यूशन आसानी से करना समझ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर ऐसा है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जो कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड चैप्टर है, और इस चैप्टर को बहुत सारा इग्नोरेंस चैप्टर बोला जाता है, इसलिए कि बहुत सारा स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं। ये 12th का चैप्टर है वगैरह वगैरह, लोगों को समझ में नहीं आता। अरे बहुत सारा स्टूडेंट जो मैथ से है उनको तो अपने आप आ जा रहा होगा, या मैथ से जो स्टूडेंट नहीं होंगे वो भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पर ध्यानपूर्वक आप लोग, क्वेश्चन का क्या रहा है। कुल 12 आम में से, कुल 12 आम में से 1/3 आम खराब हो गया। यदि यादृच्छिक 4 आम निकाले जाए तो एक भी आम खराब न होने की संभावना कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें 12 आम टोटल था, टोटल 12 मैंगो था। 12 मैंगो में कितना आम खराब हो गया, 1/3, 1/3 होता है, 1/3। इसको 4 से कट कर दिए, 4 1 जा 4 आम जो था वो सड़ा हुआ आम होगा, वो खराब आम था, उसको निकाल दिया गया टोटल आम में से। टोटल आम में से 4 आम निकाल देंगे तो कितना आम बचा, 8 आम बच गया। 8 आम बच गया तो क्या हो जाएगा, 8C4 हो जाएगा, इसलिए कि 4 चुना जा रहा है, यादृच्छिक 4 आम निकाल दिया जा रहा है, तो 4 आम उसमें से चूज किया जा रहा है, 8C4 हो गया। नंबर ऑफ इवेंट हो गया, टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया, कुल संभावना। कुल संभावना कितना हो गया दोस्तों, 12 आम था, खराब आम और बढ़िया आम दोनों मिलाकर 12 आम था, तो 12C4 था, इसमें से भी 4 आम निकाल लिए गए हैं, तो 12C4 हो गया। अब इसको सोल्यूशन कर लेना है दोस्तों, आप लोग बता चुके हैं कि कैसे इसको सोल्यूशन करना है। 8C4 यहाँ की पावर 4 दिया है, तो इसको 4 बार करेंगे, ऊपर मल्टीपल 8 मल्टीपल 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5, 4 बार हो गया। और 4 जो नीचे बचा है इसको भी तोड़ देंगे, फैक्टोरियल्स कर देंगे, तो 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 कर देंगे। अब देखिए बता दे रहे हैं, आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं ऐसे। आप लोग जो न्यू स्टूडेंट होंगे या जो वीडियो के साथ नहीं जुड़े होंगे अभी, तो आप लोग देख सकते हैं इसको कैसे इसको किया जाता है। देखिए यही फार्मूला पर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट 1 इसी तरह करते चले जाएंगे। देखिए n का वैल्यू NCR होता है, NCR, n का वैल्यू 8 है और r का वैल्यू 4 है। ओके, तो देखिए 8n हो गया, यहाँ पर n 8 हो जाएगा, देखिए 8 लिख दिया ना, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, n का वैल्यू 8 है, 8 माइनस 1 करेंगे 7 हो जाएगा, 8 माइनस 2 करेंगे यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 माइनस 3 करेंगे 5 हो जाएगा, इसी तरह करते जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाएगा। लेकिन वो आप लोग का जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला यूज करके बनाइएगा तो टाइम ज़्यादा व्यतीत होगा, वहाँ पर टाइम लॉस होगा, इसलिए टाइम का बचत करते हुए जल्दी से इस सोल्यूशन करना है। आप लोग के लिए ट्रिक बनाया है, जितना बार यहाँ नीचे दिया गया है उसमें कॉम्बिनेशन का नीचे पावर में, उतना ही बार बस इसको फैक्टोरियल्स को तोड़िए, बाकी सब रहने दीजिए। उसके बाद नीचे वाला फिर 4 दिया 4 तोड़ दीजिए, 3 दिया 3 बार तोड़ दीजिए, जो है जितना फैक्टोरियल्स। उसके बाद फिर नीचे वाला भी इसी तरह करेंगे दोस्तों। 12C4 है तो 12 को 4 बार तोड़ेंगे, इसलिए कि नीचे पावर 4 हुआ है, तो 12 मल्टीपल 11 मल्टीपल 10 मल्टीपल 9। ओके हो गया। अब इसको 4 को तोड़ देंगे, देखिए तो 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, देखिए ये सब नंबर इक्वल है, दोनों कट जाएगा। अब ये और ये बचा, इसको देखिए कौन कौन सा नंबर कट हो सकता है, तो 4 से कटाएंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो गया। अब कोई नंबर कट सकता है, 5 से इसको कटा देंगे, 2 बार में 10 कट गया। ऊपर देखिए कौन कौन सा नंबर बचा दोस्तों, एक बार लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्लियर साफ साफ लिख देते हैं। 2 मल्टीपल 7 मल्टीपल
2 और कोई अब नंबर बचा है ऊपर? नहीं, और कोई नंबर नहीं बचा है। अब नीचे क्या बचा है? देखिए यहाँ पर 3 बचा है। 3 मल्टीपल 11 मल्टीपल 11 मल्टीपल 2, 2 मल्टीपल 3, 2 मल्टीपल 3, इतना बचा है। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, जो आएगा आंसर प्राप्त हो गया। 7 2 जा 14, 2 जा कितना हो जाएगा 20। नहीं दोस्तों, अब ये रुक जाइए, 2 और 2 ये भी कट गया, 2 और 2 ये भी कट गया। 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, और नीचे कितना हो गया 11 3 जा 33, 33 3 जा 99 हो जाएगा दोस्तों, 99। इसका ये आंसर हो गया। आप लोग समझ चुके होंगे बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या प्रोसेस है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लाए हैं आप लोग के लिए गेंद वाला क्वेश्चन लाए हैं। गेंद वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन आरआरबी का। देखिए 3 लाल गेंद, 4 हरी गेंद तथा 3 काली गेंद के समूह में से 2 गेंद एक साथ निकाल ली जाती है। दोनों गेंद लाल न होने की प्रवृत्ति क्या है, इसमें ये पता करना है। तो पहले हम लोग जानेंगे इसमें क्या कि टोटल गेंद कितनी है। 3 लाल गेंद है और 4 हरी गेंद है और 3 काली गेंद है, तो 4 3 7, 7 3 10, टोटल कितना हो गया 10 हो गया। तो नंबर ऑफ इवेंट्स पहले पता करेंगे। नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, दोनों गेंद लाल न होने की प्रवृत्ति। नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे पता करेंगे, तो पहले कह रहा है दोनों गेंद लाल न होने की प्रवृत्ति, तो लाल गेंद को निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। तो लाल न होगा कौन कौन सा, हरी और काली। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स निकालने के लिए फॉर्मूला कितना बताएं, नंबर ऑफ इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएगा। तो यानी तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया 7 हो गया, 4 3 7 हो गया 7। अब इसमें से कितना गेंद को चूज किया जाएगा, निकाला जा रहा है 2 गेंद एक साथ निकाल ली जाती है, तो 7 C2 हो जाएगा। और बाई टोटल इवेंट्स कितना हो गया, टोटल 10 है, 4 3 7 7 3 10, 10 C2 हो जाएगा, इसलिए कि 2 गेंद इसमें से निकाल ली जा रही है। 2 हो गया, 10 C2 हो गया। अब आप लोगों को पीछा बता चुके हैं इसका सोल्यूशन करना कैसे सोल्यूशन होता है। तो आप लोगों को 2 नीचे पावर दिया है, तो 7 मल्टीपल 6 कर दीजिए और 2 मल्टीपल 1 कर दीजिए नीचे वाला। फिर इसको भी ऐसे तोड़िए, 2 दिया तो 2 ही बार फैक्टोरियल को तोड़िए, 10 मल्टीपल 9 और 2 मल्टीपल 1 दोस्तों, 2 मल्टीपल 1 2 मल्टीपल 1 कट गया, 2 1 कट गया ये। अब देखिए इससे 2 बार में कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा 2 से, और ये 5 बार में कट जाएगा, और ये 3 से 3 बार में कट जाएगा। ऊपर सिर्फ 7 बच गया दोस्तों ये नंबर, और ये 5 3 से नीचे कितना बच गया 15 बच गया। 7/15 इसका आंसर हो गया। ओके, अब आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आप लोग के एडिशनल रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल बताए हैं, उसके तहत एक क्वेश्चन लाए हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन वाला आप लोगों को बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, वीडियो के साथ बने रहिएगा, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन दिया है वो। देखिए दोस्तों, आप लोग सबसे अलग प्रकार का क्वेश्चन लाए हैं जो कि आप लोग को बताने वाले हैं, और बिल्कुल आप लोगों को समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसका प्रोसेस में। आप लोग इसका प्रोसेस तो हम क्लियर करने वाले हैं हम। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक ही पद के 2 रिक्त स्थानों के लिए एक पुरुष और उसकी पत्नी साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं। यदि पति के चुने जाने की प्रवृत्ति 1/7 है, यदि पति के चुने जाने की प्रवृत्ति कितना है 1/7 है, तथा पत्नी के चुने जाने की प्रवृत्ति 1/5 है वो, तो उसमें से सिर्फ एक के चुने जाने की प्रवृत्ति क्या होगा। मतलब कह रहा है कि पति का दिया है चुने जाने की प्रवृत्ति 1/7 है और पत्नी के चुने जाने की प्रवृत्ति 1/5 है, दोनों में से सिर्फ एक चीज चुने जाने की प्रवृत्ति क्या होगा। दोस्तों ऐसे सिचुएशन होता है, दोनों में से एक चीज चुने जाने की प्रवृत्ति, तो दोनों का प्रवृत्ति पहले प्रोबेबिलिटी दोनों का निकाल दीजिएगा, पति का प्रोबेबिलिटी और पत्नी का प्रोबेबिलिटी, और दोनों निकाल के दोनों में से माइनस कर दीजिएगा, तो आप लोग आसानी से निकल जाएगा उसमें से एक का प्रवृत्ति। देखिए कैसे निकाल रहे हैं, पहले 2 घटना घटा है, इसमें 2 पति और पत्नी एक साक्षात्कार में आए हैं, उनमें से दोनों की घटना घटा, एक का घटना कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट, इसको ए मान लेंगे और इसको मान लेंगे दोस्तों बी, इसको मान लेंगे बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है 1/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 1/5। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इससे आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। तो एक फार्मूला के तहत प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आप लोग को एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप लोग को बता चुके हैं पिछले वीडियो में, देख सकते हैं आप लोग जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग आसानी से वहाँ समझ सकते हैं। इसका थ्योरी और कंसेप्ट बताया है जो कि अच्छा सा तरीके से। तो उसमें
यूनियन और इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं। यूनियन के मतलब होता है सारे समूहों का योग, मतलब जितना ग्रुप दिया है सब ग्रुप में शामिल हो, जो बचेगा उसको भी इंटर कर लिया जाता है। और इंटरसेक्शन के मतलब कि जो सब ग्रुप में कॉमन हो उसी को इंटरसेक्शन कहा जाता है दोस्तों, उस समूह को। देखिए इसमें क्या करें, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए हैं। आप लोग जो नए स्टूडेंट होंगे जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए पी, यहाँ पर क्या हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी पहले अलग से निकाल लेते हैं, तब जाकर दोनों घटा देंगे, फिर पी ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला होता है पी ए मल्टीपल पी बी, मतलब कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट, मतलब दो घटना घटा है, इसको दोनों को मल्टीपल कर दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इसका निकाल लेंगे, पी ए का वैल्यू दिया है 1/7, मल्टीपल पी बी का वैल्यू दिया है 1/5, 1/35 इसका वैल्यू हो जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आ गया, 1/35। अब देखिए दोस्तों पी ए यूनियन बी का वैल्यू निकाल लेंगे, पी ए यूनियन बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए और प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फार्मूला होता है दोस्तों। तो पी ए और पी बी का वैल्यू मालूम है, अब पी ए इंटरसेक्शन बी का भी वैल्यू मालूम चल चुका है। इसका वैल्यू कितना है, 1/7 है, प्लस इसका वैल्यू 1/5 है, माइनस इसका भी वैल्यू 1/35 मालूम चल चुका है दोस्तों, 35 ही होगा इसका। ओके, अब इसका सबका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 5 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो 35 ही हो जाएगा। और 5 से कट करेंगे इसको तो 7 से कट करेंगे तो 5 बार में कट होगा, और प्लस इसको 5 से इसे कट करेंगे तो 7 बार में होगा, और माइनस 35 कट देगा तो 1 ही होगा दोस्तों। अब ये 7 और 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 11/35 हो जाएगा। अब देखिए आसानी से पता चल चुका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका वैल्यू कितना निकल चुका है, 11/35, और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/35 निकल चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग दोनों का वैल्यू देख सकते हैं। अब क्या करने वाले हम लोग कि यहाँ पर दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों में से एक का प्रायिकता आसानी से निकल जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है ना, देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं। ए यूनियन बी का वैल्यू कितना आया है, 11/35 आया है, 11/35 रख दिए, और माइनस यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है, 1/35 दिया है, 1/35 इसका वैल्यू रख दिए। 35 का एलसीएम लेंगे तो 35 ही हो जाएगा दोस्तों। और क्या होगा वहाँ पर 11 - 1 हो जाएगा, 11 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10/35। इसको कट कर देंगे 5 से तो कट हो जाएगा आसानी से, 2 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, 2/7 इसका आंसर हो गया। देखिए सिर्फ एक के चुने जाने की प्रायिकता कितना हो गया, 2/7 इसका आंसर हो गया। आप लोग इस मेथड से कोई भी यूनियन और इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और जहां अगर यदि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम दिख रहा होगा तो आप लोग प्रॉब्लम वीडियो पर इसका पिछला वीडियो में जाकर क्लियर कर सकते हैं, जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। ओके, आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करना ना भूलें।